Hello, good morning. How are you? I hope you are good and feeling better. Now, today's class is started. You should come and join and let's understand noun and its kinds. Demanding this video, the topic is noun and its kinds. बहुत इजी है, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस फॉर यू. I will try to explain this easily, and you have to one more thing to do after watching it. You should note down in your copy and then let me know in comment section, did you get it or not. Thank you. Started. What is noun? Noun क्या है? Noun is a name of person, place or thing. Noun एक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं. हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं. जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो नाउन ही होता है. वॉट एवर यू आर लुकिंग अराउंड यू, ऑल आर थिंग्स आर नॉन एज नाउन. वो सारी की सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं. काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कितने हैं? नाउन के प्रकार कितने हैं? तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं. एक एक करके हम सभी को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट, कॉमन नाउन्स refers to a person, place or thing but not the name of a particular person. कोई खास एक व्यक्ति नहीं होता, कोई खास एक प्लेस नहीं होता है, कोई भी खास थिंग्स नहीं होती हैं. एनिमल्स, सनलाइट, हैप्पीनेस, these all are the common noun. These all are the common noun. जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने आसपास वो सभी कॉमन नाउन हैं. अगर वो खास नहीं है, उनमें कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, इवन हैविंग द स्पेशल क्वालिटी बट यू डोंट गेटिंग इट्स वैल्यू विदाउट नोइंग देम, अगर आपको पता चल जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगी. एग्जाम्पल के लिए जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ ये कॉमन नाउन है. जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा दिस इज़ अ टच पेन, तो ये क्या हो गया? टच पेन मैंने बोला है, तो टच पेन इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए प्रॉपर नाउन है. मैं बोल रहा हूँ बॉय कम हेयर, लड़का यहाँ आओ, तो कौन से लड़के के बारे में बात हो रही है? वो स्पेशल लड़का है, उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा. प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. वो किसी व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है. अशोक वॉज अ ग्रेट किंग. अशोक एक बहुत महान राजा थे. इंडिया एक बहुत महान कंट्री है. इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. इट वॉज नॉन गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड. गोल्डन बर्ड के नाम से ये संसार में फेमस थी. सोने की चिड़िया इसको कहते थे. क्यों कहते थे आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. वर्ड वार फर्स्ट भी एक प्रॉपर नाउन ही है. आगे देखिए, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन आर द नाउन्स दैट have a name of a group of people or things such as a flock, squad, team, class, army. ये सभी हैं. इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शॉल, SHOAL, शॉल. शॉल इज़ द ग्रुप ऑफ फिश. जो शॉल होता है वो ग्रुप ऑफ फिश होता है. ठीक है ना? गुड. मूव, MOV, मूव क्या होता है? झगड़ा क्या बोलते हैं, फाइटिंग जो क्राउड होती है, फाइटिंग क्राउड होती है, झगड़े करने वाली जो भीड़ होती है उसको हम मूव बोलते हैं. जैसे दिल्ली रिवोट्स मीन्स होता है झगड़ा, या जब क्राउड इकट्ठी होकर किसी एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति को हमला कर देती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती है, दैट इज़ कॉल्ड मोब. उसको मोब कहते हैं.
क्राउड क्या होता है? क्राउड पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसे क्राउड कहते हैं, CROW, क्राउड। ये भी कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड इज एनिमल्स, जो हमारे पालतू एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको हम हर्ड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेटल और अदर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ मेटल्स और वेरियस मटेरियल्स और मेटेलिक एलिमेंट्स एज गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आयरन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इन सभी में मटेरियल नाउन्स यूज़ किया जाता है। सभी मटेरियल नाउन्स हैं। गोल्ड से आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वाटर हर जगह यूज़ होता है, आयरन आपको मालूम है, आयरन के बिना तो आयरन एज ही कहलाती है, अभी भी आयरन एज कहलाती है। स्टील सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेटल है अर्थ पे, जो किससे बना होता है? आयरन से बनता है। प्लास्टिक है, अब तो इससे अगर प्लास्टिक एज कहें 21st सेंचुरी को तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ प्लास्टिक की होती है। हाँ, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट वन है, समझते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स इमेटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आइटम्स। इमेटेरियल जो मटेरियल नहीं होते हैं, जो फिजिकल नहीं होते हैं, दैट इज थिंग्स दैट वी कांट एक्चुअली इंटरैक्ट, जिनके साथ हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, विद यूजिंग आवर 5 सेंसेस, अपने 5 सेंसेस यूज़ करते हुए। ऐसे यू नो 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस क्या होते हैं? नोज़, आइज़, टंग, स्किन एंड एयर। ये 5 सेंस होते हैं जिनसे हम बाहरी चीज़ों को अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इनसे समझ नहीं पाते हैं सही से, उन्हीं को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संख्या जो हमें दिखाई नहीं देती है, बट होती है। फॉर एग्जांपल, आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स मीन्स विशेष गुड होते हैं, जो स्पेशल वर्च्यूस होते हैं उनको ट्रेट्स बोलते हैं। ये सभी क्या है? हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मैन, हम ऑनेस्ट मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ईमानदार आदमी है। तो ऑनेस्टी जो इसमें यूज़ किया गया है, ऑनेस्टी, वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड, चाइल्ड से एक वर्ड बनता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चाइल्ड बचपना, चाइल्डहुड मीन्स बचपना। बॉयहुड, बॉयहुड, बॉयहुड। एक बड़ा ही कॉमन अभी केस था प्रीवियस डेज में, कुछ दिनों पहले। आप इसमें हुड लगा देते हैं, मैनहुड हो जाएगा, जो क्या कहलाता है? मर्द कहलाता है, या फिर आदमी, आदमी तत्व। नर, नारी, ऐसे वुमेन, वुमेनहुड, तो नारी, नारी तत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पर्सन, पर्सनहुड, एक्सेट्रा। चाइल्ड, चाइल्डहुड, सभी में हुड नहीं लगता है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा था आपको।